हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 का जो अप्लाई प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको बताई जाएगी कैसे आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके हम दिखलाएंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो और बड़ी आसानी से घर बैठे आप एक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो फॉर्म है वह 10 दिसंबर तक भरा जाएगा, लेकिन आप 10 दिसंबर तक का वेट नहीं कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि लास्ट में हम करने के कारण हमारा जो है कभी लिंक फेल होता है, कभी सर्वर काम नहीं करता रहता है, जिस कारण से हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो अगर आज आप हमको देख रहे हैं तो आज ही फिल कीजिएगा, इसका वेट मत कीजिएगा। फॉर्म भरना बहुत आसान है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास इस तरीके का जो गाइडलाइन है वो खुलकर आ जाएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आप जनरल कोटा से हैं तो आपको 1150 रुपये का जो है भुगतान करना होगा। वहीं आप जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ओबीसी से आते हैं तो 600 आपको लगेगा। एससी एसटी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो 325 रुपया लगेगा और थर्ड जेंडर से आते हैं तो 325 रुपया लगेगा। तो ये आपका जो है एग्जामिनेशन चार्ज है। जब आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे टिक करना है, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा वेट करेंगे, अब आपके पास इस तरीके का खुलकर आ जाएगा। अब आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आधार नंबर डालकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर आप डिजी लॉकर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर से वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कीजिएगा डिजी लॉकर से, उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप पैन कार्ड से करना चाहते हैं तो पैन कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, पैन कार्ड नंबर डालिएगा, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले जो है आप आधार कार्ड से ही कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अब जिस भी माध्यम से आप वेरीफाई किए होंगे उसकी जानकारी आपको दिख जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं दिख रही है तो कैंडिडेट नेम में आप अपना नाम डालिएगा, फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालिएगा, फिर मदर्स नेम डालिएगा। पापा का नाम और मम्मी का नाम डालने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। फिर जो आपका ईमेल आईडी है उसकी जानकारी आप दीजिएगा और अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और अपने मोबाइल नंबर को नीचे कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो उसकी जानकारी डालिएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। फिर जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे नेशनलिटी जो है वो आपको इंडियन रखनी है। फिर आइडेंटिटी टाइप में जो है आप कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसका जो नंबर है उसको आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप दीजिएगा। जो आपके लोकेलिटी है उसकी जानकारी दीजिएगा। आप किस कंट्री से हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका पिन कोड है उस पिन कोड की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, सिंपली इसको टिक करेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर अलग है तो फिर इसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जो आपका पासवर्ड है कम से कम 8 से लेकर 13 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें बड़ा लेटर, छोटा लेटर, कोई नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और नीचे आप अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा।
इसके बाद आप कोई भी एक फेवरेट क्वेश्चन जो है आप सिलेक्ट कीजिएगा और उसका जो आंसर है उसको डालिएगा। ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को डालकर सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो नीचे जितने भी बॉक्स दिए गए हैं सभी बॉक्स को आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से टिक कर लेना है। सभी बॉक्स को टिक करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो गया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर लीजिएगा। सभी जानकारी को डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को डालेंगे, इस कैप्चा को डालेंगे और वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ईमेल पे कोई ओटीपी नहीं आया है तो रीसेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपके पास इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपका जो है वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको सिंपली लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया उस पासवर्ड को डालेंगे, जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को डालेंगे और लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे आप देखिएगा मोबाइल वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले आप मोबाइल वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको आपका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, सिंपली इस कैप्चा को डालेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को डालेंगे, इस कैप्चा को डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिएगा कि आपका जो मोबाइल है वो वेरीफाई हो चुका है। अब अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे आप जो भी फिल किए होंगे वो सारी जानकारी दिख रही होगी। सिंपली आपको इस कैप्चा को डालना है, आई एग्री करना है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कुछ जानकारी डालनी है। सबसे पहले आपको जो है आपकी कैटेगरी डालनी है कि किस कैटेगरी से आते हैं। जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसकी जानकारी आप डालिएगा। यहाँ डालने के बाद स्टेट, किस स्टेट से आते हैं उसकी आपको जानकारी डालनी है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको चयन करना है। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो यस करेंगे और कितना है उसकी जानकारी डालेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आर यू, तो यहाँ पे अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आपका जो पेरेंट्स हैं उनका जो मंथली इनकम है, इनका एनुअल जो इनकम है, सालाना इनकम, वो क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ से डालनी है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया है इसको डालेंगे और आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट कर देंगे। इस तरीके से आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सेव होता है। सिंपली ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ जो है अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं या मास्टर डिग्री बेस पे कर रहे हैं, उसको आपको क्लिक करेंगे। अब पासिंग स्टेटस क्या है, अगर आप पास हैं तो पास करेंगे, अगर आप मास्टर डिग्री में अपेयरिंग है तो अपेयरिंग करेंगे। अगर आप पास सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पासिंग ईयर है वो कौन सा है उसकी जानकारी डालेंगे। फिर आपका जो कोर्स है वो कौन सा कोर्स है उसकी जानकारी डालेंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम जो है वो कौन सब्जेक्ट था उसकी जानकारी डालेंगे। लेकिन अगर जो है आप अपेयरिंग है तो सिंपली इसको अपेयरिंग करिएगा। इसमें जो है पासिंग ईयर आपका जो है चेंज हो जाएगा, 2025 तक आप इसको कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है 2025 तक आ जाना चाहिए। इसके बाद आपका जो कोर्स है वो कौन सा है उसकी जानकारी आपको यहाँ से डालनी है। तो आप देख लीजिएगा आप किसके अंदर में आते हैं, तो अगर उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर इसमें नहीं है तो आप ऑदर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑदर करते हैं तो ऑदर कोर्स का जो स्ट्रीम है उसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद सब्जेक्ट नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम जो आपका था वो कौन सा है उसकी आपको जानकारी यहाँ से डालनी है। इसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल ईयर जो रिजल्ट है वो यस या नो में आपको जानकारी डालनी है। इसके बाद जो है
क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आप कहाँ से हैं, तो आप जो आप मास्टरी कर रहे हैं वो इंडिया से कर रहे हैं या इंडिया से बाहर से कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट जो आपका था वो कौन सा स्टेट से आप ये कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम जो आपका है वो कौन सा है उसकी जानकारी आपको डालनी है। मान लीजिए कि इसमें आपका नहीं है तो आप अदर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी नेम है उसको डालेंगे, फिर इस कैप्चा को डालेंगे, आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल जानकारी डालनी है, जैसे में कि अगर आप अटेम्प्ट इन पीएचडी में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे मास्टर लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट 19 सितंबर 1991 अगर इसके बीच में है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद अगर आप रिसर्च एंड एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी डालेंगे, फिर पीजी डिग्री है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर इस कैप्चा को डालेंगे और नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास जो है अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको डालनी है। जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी ओनली पे क्लिक करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र के लिए अगर आप क्लिक करते हैं तो ये तीनों ऑटोमेटिक जो है आप देखिएगा कि फिल हो जाएगा। तो किसी भी चीज के लिए आप कर रहे हो फिल ये ऑटोमेटिक तीनों हो जाएगा। इसके बाद जो है सब्जेक्ट ऑप्शन में आपका जो है कौन सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि जिस क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं तो उसका आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका जो पेपर है वो हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में, उसका आपको चयन कर लेना है। फिर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वह कहाँ लेना चाहते हैं उसका आपको चयन करना है। फिर जिस सिटी में आप लेना चाहते हैं उस सिटी का आपको चयन कर लेना है। इसी तरीके से आपके पास जो है टोटल 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है नीचे आप आइएगा तो फादर ग्रेजुएशन जो है फादर जो है उनका क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। तो जो भी जानकारी है जहाँ तक उनका क्वालिफिकेशन वो दीजिएगा। फिर क्या करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें नहीं है तो सिंपली आप अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी जो मदर है उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो ऑर्डर कर देंगे। फिर मम्मी क्या करती हैं उसकी जानकारी आपको डालनी है, अगर नहीं इसमें दिया गया तो सिंपली ऑर्डर कर देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा। फिर कैप्चा आएगा उस कैप्चा को डालेगा, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो सिंपली सबमिट वाला ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब फाइनल सबमिट करने के लिए सभी बॉक्स को टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए बोला जाएगा। पेमेंट के लिए सिंपली अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपका जो पेमेंट है उसको सफलतापूर्वक कर लीजिएगा। पेमेंट जिस भी बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं उसको आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डालकर पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से इसका जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे आपको सक्सेसफुल लिख जाएगा, सिंपली आप गो टू डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप यहाँ देखिएगा तीनों जो है आपका टिक हो चुका है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।